नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंडी के लिए बड़ा झटका, झारखंड ग्रामीण बैंक को निजी हाथों में देने की तैयारी। बता दें कि भारत सरकार झारखंड के इकलौते ग्रामीण बैंक को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निदेशक प्रशांत गोयल ने झारखंड ग्रामीण बैंक के चेयरमैन को इस आशय का पत्र भेजा है। इसमें भारत सरकार की ओर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को IPO लाने की जानकारी दी गई है। भारत सरकार झारखंड ग्रामीण बैंक में अपने 50% शेयर में से 34% शेयर निकाल लेगी। केवल 16% शेयर ही रहेगी। 34% शेयर भारत सरकार IPO के माध्यम से बेचेगी। बैंक में बाकी 35% शेयर भारतीय स्टेट बैंक और 15% शेयर झारखंड सरकार के हैं। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की वर्तमान 443 शाखाएं हैं। लगभग 1200 कर्मचारी हैं। झारखंड में पहले 2 ग्रामीण बैंक झारखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वनांचल ग्रामीण बैंक थे। बाद में दोनों को एकीकृत कर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक बना दिया गया। वर्तमान में बैंक के पास कुल जमा राशि 8,617 करोड़ है। बैंक ने 6,010 करोड़ रुपए की ऋण वितरित कर रखे हैं। जानकारों का मानना है कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के निजी प्रबंधन के हाथों में जाने के बाद सुदूर इलाकों में बैंकिंग सुविधा को विकसित करने में दिक्कत आ सकती है। निजी प्रबंधक वित्तीय समावेशन के नाम पर गैर लाभकारी शाखाओं का संचालन जारी रखने पर विचार कर सकता है। इसका सीधा असर खेती किसानी को मिलने वाले ऋण पर पड़ेगा। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति न्यायालय की अवमानना। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरियों के वादे के साथ सत्ता में आई हेमंत सरकार वादा खिलाफी के कारण झारखंड के युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। साथ ही परिवार और अपने नजदीकी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हेमंत सरकार के आरक्षण में पिछले 2.5 वर्ष में झारखंड के जल जंगल और जमीन और खनिज संपदा की जमकर लूट हुई है। इसका उदाहरण साहिबगंज जैसा एक पिछड़ा जिला है। इस एक जिले से ही ईडी की जाँच में लगभग 1400 से 1500 करोड़ रुपए अवैध उत्खनन की बात सामने आई है। इस उत्खनन में मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि का नाम सबसे आगे है। हेमंत सरकार के इन कारनामों के कारण झारखंड के लोग सरकार से काफी नाराज हैं। इसी नाराजगी और आक्रोश को दबाने और लोगों की आंखें में धूल झोंकने के लिए हेमंत सरकार जी हर रोज नई लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 1932 से खतियान और आरक्षण नीति की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने संबंधी निर्णय लिया है और इनको भी पता है कि इसे लागू करना न्यायालय की अवमानना होगी। मंत्री की नाराजगी के बाद रेस हुआ विभाग, सहायक अध्यापकों को मिलेगा 2 माह का बकाया मानदेय। बता दें कि झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत सहायक अध्यापकों को जुलाई व अगस्त का मानदेय भुगतान हो सकेगा। गुरुवार को वित्त विभाग के अनुमोदन के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पर स्वीकृति दे दी। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने के कारण सहायक अध्यापकों के मानदेय भुगतान लंबित होने पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने हर हाल में सहायक अध्यापकों को दुर्गा पूजा के पहले जुलाई व अगस्त का बकाया मानदेय भुगतान करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद इस दिशा में कार्रवाई की गई। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया, लेकिन बदनामी सरकार की हो रही है। बैठक के दौरान बताया गया कि अभी तक 18,000 सहायक अध्यापकों का प्रमाण पत्र का सत्यापन हो पाया है। मंत्री ने परियोजना परिषद के द्वारा सहायक अध्यापकों के कल्याण कोष को लेकर भी बैठक नहीं बुलाने पर सवाल उठाते हुए नाराजगी प्रकट की। उन्होंने शीघ्र इसकी बैठक बुलाने को कहा। उन्होंने नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापकों के निधन पर आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी में पेच पर भी चर्चा की। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर, IPO का विरोध। बता दें कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के कर्मचारी कल शुक्रवार को 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। कर्मचारी बैंक के निजीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर समेत विभिन्न स्थानों पर इसका असर दिख रहा है। केंद्रीय संगठन ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन अरेबिया के आह्वान पर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ एवं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के कर्मचारी संघ पलामू के अंतर्गत आज क्षेत्रीय कार्यालय डाल्टनगंज में 1 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। हड़ताल के दौरान ग्रामीण बैंकों का निजीकरण बंद करो, देश के सभी ग्रामीण बैंक को मिलकर एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करो, अरेबिया जिंदाबाद, दादा मुखर्जी अमर रहे, बैंकर्स यूनिटी जिंदाबाद जैसे नारे भी लगाया गया। साथ ही वित्त मंत्रालय के नाम विभिन्न मांगों को एक ज्ञापन पलामू क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक SK चौधरी को ज्ञापन भी सौंपा गया। कल के हड़ताल से पलामू और गढ़वा जिले में करीब 100 करोड़ का व्यवसाय प्रभावित हुआ। पलामू क्षेत्रीय कार्यालय सहित तमाम 70 बैंक की शाखाएं बंद रहे। राज्यपाल रमेश बैस ने रिम्स की व्यवस्था पर उठाया सवाल, कहा डॉक्टर बन्ना गुप्ता जी रिम्स की स्थिति ठीक नहीं, ध्यान दे। बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची की व्यवस्था पर उठाया सवाल। शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ के मौके पर ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समक्ष रिम्स को लेकर अपनी चिंता प्रकट की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है, वे इसे देखें। राज्यपाल ने डॉक्टर बन्ना गुप्ता जी को संबोधित करते हुए कहा कि रिम्स को लेकर अक्सर शिकायतें उनके पास आती रहती है। वर्तमान में रिम्स के डायरेक्टर छुट्टी
पर हैं। ऑपरेशन मरीज वेटिंग में चल रहे हैं, डॉक्टर गायब रहते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने भी कई बार रिम्स को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, जब हम जनता को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते तो यह स्थिति ठीक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री रिम्स पर भी ध्यान दे। बाद में मीडिया द्वारा राज्यपाल की टिप्पणी को लेकर पूछे जाने पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि वे राज्यपाल की वेदना को समझते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय ने यह नहीं कहा कि पूरे राज्य में स्वास्थ्य की खराब व्यवस्था है, उनकी चिंता सिर्फ रिम्स को लेकर है। उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा करेंगे और बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल की टिप्पणी को भी पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि उनका ध्यान रिम्स की ओर गया। 1932 के मुद्दे पर यूपीए के सभी विधायक एकजुट। नाराज चल रहे विधायकों को सीएम हेमंत सोरेन ने दिया ये आश्वासन। बता दें कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति परिभाषित करने संबंधी राज्य सरकार के निर्णय पर यूपीए के सभी विधायक एकजुट दिखे। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई थी। बताते चले कि इस पर कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अपनी कुछ शंका जताई थी। सीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए सबकी बैठक बुलाई। उन्होंने आश्वस्त किया कि जनता की इच्छा के अनुरूप 1932 खतियान की लाइन खींची गई है, लेकिन विधायक अपना सुझाव दे सकते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान जब बिल लाया जाएगा तो विस्तृत चर्चा के बाद ही इसे भेजा जाएगा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा भी शामिल हुई थी। हालांकि यह विधायक दल की बैठक थी। गीता कोड़ा और उनके पति पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने 1932 को स्थानीयता का आधार बनाने का विरोध किया है। बैठक के बाद गीता कोड़ा ने कहा कि सीएम ने उनकी बातें गंभीरता से सुनी है। इस मामले पर जल्द ही अगली बैठक होगी। वहीं झरिया के विधायक पूर्णिया नीरज सिंह ने भी अपनी बातों से सीएम को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बारी भीतरी नहीं किया जाए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी को साथ लेकर चलने में सरकार विश्वास करती है। बैठक में 1932 खतियान को आधार बनाने को लेकर विधायक ने सीएम हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।